और ये पुराने टाइम का कूलर लकड़ी का जो उस टाइम चलता था। खंबागणी, आप सबका स्वागत है एक आज नए वीडियो में। और आज अपन आए हैं जयपुर के एक ऐसी जगह जो आपको मैं बताने वाला हूँ और घुमाने वाला हूँ, वो है जयगढ़। अब जयगढ़ के बारे में आपने सुना होगा, बट यहाँ पे अपन देखने वाले जहाँ पे राजस्थान का यहाँ पे जो इसके लिए 15 दिन हाईवे बंद कर दिया गया। क्यों किया गया था वो वहाँ पता चलेगा। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप पुरानी वो यहाँ स्थित है, वो उसका कारखाना है, वो देखने वाले। यहाँ बहुत से रईसे में यहाँ पे क्या है, भूल भुलैया रास्ते, वो देखने वाले। तो आजा चलते हैं। तो अपन आ चुके हैं जयगढ़ फोर्ट में, और यहाँ पे सैन्य अपना जो था सैन्य ठिकाना उसमें है। और ये है मेल दरवाजा, मेल गेट। और इससे अपन एंट्री करने वाले जलेबी चौक। जलेबी चौक होता है क्या? वैसे जलेबी चौक का अरबी भाषा में मतलब होता है सैन्य परेड ग्राउंड। जो आपको पता है कि आप आमेर महल के वीडियो में भी देखा होगा, तो उसमें भी जलेबी चौक था। तो हर जगह उसका मतलब अरबी भाषा में था परेड ग्राउंड। यहाँ पे आर्मी रहती थी और यहाँ से आर्मी को रहने और उसके लिए यूज किया जाता था, जैसे परेड के लिए। इसको बाद में गार्डन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से अभी ये इधर पास में शास्त्रागार है, तो वहाँ चलते हैं। जयगढ़ का नाम महाराजा जय सिंह के नाम पे पड़ा। इसको बनाने का रीजन जयगढ़ का था। सबसे पहला रीजन था कि यहाँ पे सैन्य छावनी थी एक जयगढ़। जो आपको सबको पता है कि यहाँ जस्ट इसके नीचे कौन सा महल है, आमेर का। आमेर के सुरक्षा के लिए एक ऐसी जगह बनानी थी जो उस टाइम में सेफ्टी का पर्पज़ के लिए, तो वो बनाया गया था जयगढ़ को। करीबन जयगढ़ में बनाने में काफ़ी सालों का टाइम लगा, और वहाँ पे ये सिक्योरिटी सैन्य छावनी। तो आज अपन इसी के बारे में देखने वाले हैं। अपन जो एंट्री करते हैं जलेबी चौक से, वो है सुबाट निवास में। ये पूरा बनाया हुआ है स्ट्रक्चर। इसका पर्पस देखा जाए तो ये राजा के लिए था। यहाँ से राजा बैठता था, और सामने अपन इसको दीवाने आम भी बोल सकते हैं खास तौर पे। बट यहाँ से राजा बैठता था, और सामने सेना होती थी जिनसे यदि उनकी चीज़ों को उनको मीटिंग करना या आगे युद्ध के लिए बनना। बट अभी फ़िलहाल यहाँ पर रखा गया है वो पालकिया। ये पुराने टाइम की पालकिया है, और ये पुराने टाइम का कूलर लकड़ी का जो उस टाइम चलता था। ये इस टाइम से कूलर है। ये पालकिया उस टाइम हाथी के लिए यूज होते थे, और ये बजाने के लिए। तो ये सारे उस टाइम के। तो अपन सीधा एंट्री करने वाले हैं लक्ष्मी निवास में, और उसका रास्ता भी देखते हैं कितना ही ज़बरदस्त बनाया हुआ है, क्योंकि घुमावदार बनाते थे उस टाइम सिक्योरिटी के लिए, सेना के लिए। तो ये देखो अपन सीधा आ गए लक्ष्मी निवास, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा तीसरा चौक, ठीक है। और यहाँ होता था राजा
बैठते थे। यहाँ सामने ये पूरा राजा का स्ट्रक्चर बना हुआ है बैठने का। ये सामने ये सामने जो महारानी की पालकी है या महारानियाँ बैठा करती थी जस्ट सामने वाले में। और इधर जो पूरा राजा का था, या राजा लोग बैठा करते थे, राजा अपने मंत्री आसन था उनका, यहाँ बैठा करते थे। और ये इधर वाली उसी का पालकी है, जस्ट आगे वाली रानी के। ये या अपन जो ये लक्ष्मी निवास चौक है, इस चौक का जो सामने वाला आपने देखा वो राजा बैठने का था। और इस चौक में जो प्रोग्राम होते थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम, वो हुआ करते थे। और जस्ट सामने जो बजाने गाने वाले थे वो वहाँ बैठते थे। और यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाच गाना, ये प्रोग्राम होता था वो इस चौक में हुआ करता था। तो राजा अपने मनोरंजन के लिए यूज करते थे। अब अपन चलते आगे नेक्स्ट में। और यहाँ पे सारे एक दूसरे से यहाँ पे गलियों से जुड़े हुए हैं, भूल-भुलैया से सिक्योरिटी के पर्पज से बनाए हुए हैं। यहाँ का थोड़ा सा घुमावदार बना हुआ है, जो सारा अपन एंट्री करने वाले हैं। यहाँ का रास्ता सीधा अंदर से गुफा टाइम में बना हुआ है। ये जो रास्ते ना उस टाइम में ही बनाए गए थे कि यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, यदि कोई आए तो उनको कंफ्यूज कैसे किया जाता था, तो इसके लिए बनाया गया था। ये आप नीचे चल रहे हैं, अपन जगह इधर रास्ता जब निकलेगा ये इधर से और ये इस तरह से चारों तरफ बनाई हुई है। और ये अपन आ गए कठपुतली वाले में। ये कठपुतली घर है। इसमें जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जस्ट ऊपर वाले में जहाँ रानियाँ बैठा करती थी और नीचे में राजा बैठा करते थे। इनके दोनों तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर जाने की, और ये यूज किया जाता था। यहाँ पर ये नट दिखाया जाता था। अब इससे चल रहे भोजनालय, जहाँ पे राजा अपने भोजनालय होता था, भोजन करते थे। यहाँ पे ये जो गलियारे बनाए हुए ये सारे पूरा भूल-भुलैया टाइम में बनाए हुए हैं। आप इधर से घूमोगे फिर वो उसी गली में आओगे, ठीक है। तो ये पुराने टाइम का भोजनालय, यहाँ पे राजा का भोजन करने की व्यवस्था थी। यहाँ पे राजा लोग, मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया था ये महल, तब ये भोजन के लिए था, ठीक है। और ये है किचन, उस टाइम में यूज करने वाला है किचन था। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे खाना वाना तैयार करते थे राजा के लोगों के लिए, राजा के लिए। ये पर्सनली ये उस टाइम के यूज करने वाले यंत्र, ठीक है। और जो मैंने आपको बाहर वो स्ट्रक्चर दिखाया था कूलर का, वो ये रहा। उस कूलर का हाथ से चलाया जाता था। ये देखो, उसी का ये पार्ट है, ये सामने पड़ा है, आप टेबल पे देख रहे हो, तो उसी का पार्ट है कूलर का। ये कैसे तैयार होता था, ये हाथियों पे या उन पे यूज करने वाले जो पालके होती थी वो है, जिन पे रानियाँ बैठा करती थी। ये रानी इधर लेडीज के लिए बनाया जाता था खाना, उसका पड़ा हुआ है। ये इधर लेडीज बैठा करती थी खाने के लिए, तो वो है। और इन सब में ये देखो पर्दे लगे हुए हैं। पर्दे का सिस्टम था क्योंकि यहाँ पे भाई इधर से जेंट्स खा रहे हो तो उधर महिला खाती थी, उनको नहीं देखे, इसलिए पर्दे। पॉइंट व्यू पे आ चुके हैं कि यहाँ से आपको ना थोड़ा सा जयगढ़ का व्यू यहाँ से देखते हैं, पूरा आमेर दिखता है यहाँ से। ये आमेर, ये आमेर महल। और ये जस्ट पूरे आमेर पुरानी सिटी जो जयपुर से बसने से पहले थी, ये पूरा पानी जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा पानी का टैंक है। वहाँ पे पानी और तोप रखने का वो जस्ट सामने वाला तोप का। और ये उस टाइम के यूज के लिए बनाई गई थी। ये सागर लेक जो आप देख रहे हो जस्ट सामने, वहाँ ये जयगढ़ जो आमेर के लोग थे उनको पानी के लिए यूज करते थे इसका। ये वहाँ से हाथियों के थ्रू यहाँ पानी लाते थे और यहाँ पे टैंक थे जहाँ से ऊपर उनको खींचा जाता था। ये जस्ट यहाँ पे यहाँ बने हुए हैं
वहाँ पे टैंक, बड़े बड़े टैंक बने हुए जिनमें उनसे लाया जाता है पानी और उनमें डाला जाता था, फिर ऊपर खींचा जाता था। तो इसका मेन पर्पज़ ये था। और यहाँ से जो खूबसूरत अरावली की जो संकल्प में बनाया गया ना ये महल, इस महल को बनाने में करीबन 27 पीढ़ियाँ लग गई, यानी 700 साल लगे इस महल को पूरा बनने में। इसकी नींव रखी थी 1026 ईस्वी में। सिक्योरिटी रखा गया था उस टाइम महल को, और अब तक इसका वर्क चल रहा है, तो में इसको खोल दिया गया। तो ये इसका महल का थोड़ा सा। और यहाँ पे जो ये बनाए हुए हैं ये सारे उस टाइम जैसे कोई हमला करे तो उसका यूज करते थे, पानी, गर्म तेल या पानी डालने के लिए यूज करते थे। ये सारे उसका यूज कर पर्पज के लिए किया जाता। तो अपन जो जयगढ़ के लास्ट पॉइंट पे हैं, और यहाँ से 2 लास्ट छत आपने देखी, एक वो जिससे अपन सागर लेक का व्यू देखते हैं, और ये जो सेकंड छत भी है जिससे अपन आमेर देखते हैं। यहाँ से आमेर आपको दिख रहा होगा, ये आमेर महल है, और ये पूरा आमेर, और ये माउंटा झील जस्ट सामने। तो ये आमेर से और यहाँ से दूरी ओनली 1 किलोमीटर है इसकी, जयगढ़ की। और जो यहाँ से आपको सबको पता है कि यहाँ पे सुरंग आती है जो गोपनीय, वहाँ पे यदि युद्ध के टाइम में वहाँ से जो सेना को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है या सेना को भेजा जाता है। तो जस्ट आपने दीवार देख रहे हो नीचे वो करीबन 2 किलोमीटर की है सुरंग, जो ऊपर आती है घुमा के, जो आधा किलोमीटर की 500 मीटर की तो जो अंदर से बनी हुई टनल में, और बाद में ओपन है जो किसी को पता नहीं चलता कि वो सुरंग आ रही है ऊपर से। तो इसका पर्पज ये था। और यहाँ से अपन आमेर और इनको कनेक्टिविटी करीबन आप सोचो, यदि इसको 700 साल लगे बनने में, हर राजा जो आया वो अपने अकॉर्डिंग इसमें काम कराता गया है। तो इसका 27 पीढ़ियाँ कोई छोटी बात नहीं है। तो अपन ये जो अब लास्ट में आ चुके हैं महल के, और ये सबसे लास्ट बड़ा चौक है, और यहाँ पे ये पानी संग्रहण के 3 टैंक बने हुए हैं, बड़े टाके जिनको बोलते हैं। ये सबसे बड़ा टाका ये है जो करीबन 40 फीट गहरा है और 138 फीट चौड़ा। इस टाके के बारे में बताते हैं कि इसके ऊपर करीबन, इसमें टाकों में करीबन 60 लाख गैलन पानी इकट्ठा हो सकता है, बारिश का पानी जिसका यूज किया जाता है महल में रहने वाले लोग। और इसी के नीचे बनाए हुए हैं छोटे तहखाने, जिसमें राजा के खजाना रहा करता था, सवाई जयसिंह का खजाना था। बट इसका खजाना का यूज सवाई जयसिंह द्वितीय ने जब जयपुर बसाया 1727 में, तो उस खजाने का यूज किया गया था। इसमें ये बहुत बड़ा है, और वैसे इसके खिड़कियाँ बनी हुई हैं। और आपको सबको पता है कि जब अपने इंडिया में आपातकाल लगा था, और इंदिरा गांधी ने जब इस पे कर्फ्यू लगा के यहाँ पे 1976 में यहाँ से खजाना निकाला गया था। बताते हैं कि 36 दिन तक जयपुर दिल्ली हाईवे बंद रहा था, और आर्मी के ट्रक चले थे, और जयपुर के जो भवानी सिंह थे और महारानी गायत्री देवी को गिरफ्तार करके दिल्ली रखा गया था सेंट्रल जेल में। तो बताते कि वो उन्होंने गवर्नमेंट ने तो कहा कि यहाँ पे कुछ नहीं मिला, बट मिला है तो 13 केजी चांदी मिली, बट पता नहीं कि यदि 36 दिन यहाँ पे बंद करा गया तो कुछ तो मिला था। अब ये ऑफिशियल है नहीं, बट यहाँ पे ये 3 टैंक बने हुए हैं, उन सभी टैंकों का यूज होता था पानी के लिए, पीने के लिए, जिसमें कई सदियों से आज भी ये वर्किंग है और सारा यूज किया जाता है पानी के लिए। एक ये सबसे बड़ा टैंक है जो आपको दिखा रहा है, ये 12, इसमें 84 खंभे हैं जिनके ऊपर ये छत टिकी हुई है पूरी अंदर से। और यहाँ से अपन इनमें देख सकते हैं पानी का रिफ्लेक्स इनमें कैसे बनता है, अंदर से ये बने हुए पानी के, ठीक है। तो ये बना हुआ है, और ये छोटे छोटे टैंक इधर बने हुए हैं। यहाँ से ये बड़ा चौक है, और ये इसके अंदर से अपन ने आगे जो जलेबी चौक या देखें, ये पानी से आपको सैन्य छावनी की सबसे बड़ी चीज होती है वहाँ के हथियार, और वो इसकी ये तोप है इस जयगढ़ की, और ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है पुराने टाइम में जो राजा जयसिंह ने बनवाया था।
और जो वो इसके बारे में जो तकनीक थी वो लेके आया था जब वो अकबर के शासनकाल में कहाँ गया था, काबुल। वहाँ से तोपखाने का जो तकनीक थी वो लेके आया और इस तोप को इसी में ये इसका कारखाना लगाया और बनाया। 1720 में कंप्लीट करा था, उस टाइम इसको बनवाया था उसने। ये जो अष्ट धातु का बना हुआ है, ये इसकी 20 फीट लंबाई है जो लंबा, उसमें करीबन इसको एक बार चलाने में के लिए करीबन 100 kg बारूद चाहिए होता है। और इसको दोबारा एक बार चलाने के बाद, जहाँ ये इसकी जो मारक क्षमता थी वो 22 को चलाने वाला था, उसके कान के पर्दे और वो मारा गया था। इस वजह से इसको दोबारा कभी चलाया भी नहीं गया। और उसको क्या रीजन ये भी था कि इस पर कभी हमला भी नहीं हुआ, तो इसका यूज करने का दोबारा कारण नहीं। बट जब सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसको दोबारा स्थापित किया और इस पहियों पे चढ़ाया, और ये पहियों की साइज है ना करीबन 9 फीट है, ठीक है। और ये जो दोबारा बनाया गया, इसको नीचे ये गुबन टाइप में बना हुआ है, ये इसका यूज होता था कि ऊपर नीचे इसको चारों दिशाओं में घुमाने के लिए। और इसको चलाने के लिए करीबन 4 हाथी चाहिए होते हैं जिसको एक जगह से दूसरे स्थापित करने। तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसको यहाँ पे स्थापित किया और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। इसको बनाने के जो कारीगरों ने यूज किया था वो पद्धति आज अपने यहाँ पे जयपुर के जयगढ़ में तैयार हुआ था। जैसे बारिश का पानी आता था यहाँ पे, और यहाँ पे जो आर्मी की जो सेना रहती थी उसके लिए यूज करने के लिए होता था, पीने के लिए। ऐसे हर जगह इस महल में हर जगह पानी के टाके बने हुए हैं और पानी का जो संग्रहण है ना वो यहाँ सबसे अच्छा होता है। और ये जो सामने आप देख रहे हो, जो यहाँ पे वो आप दिख रहे हैं रूम टाइप के, उनमें यहाँ पे जो बारूद गोले रखा करते थे उसके लिए यूज होता था। और जो इस तरफ से सेना की जो चलने के था, ये बना हुआ सेना के लिए चारों तरफ महल के बना हुआ है, जो सेना यहाँ से पैदल चला करती थी और सिक्योरिटी पर्पज के लिए। आज का जो और इस महल का सबसे बड़ी चीज़ है, वो आपको झंडा दिख रहा होगा कि वो सामने किस चीज़ का झंडा है। वो है यहाँ का जयपुर राजघराने का कछुआ वंश का पचरंगी झंडा है। वो यहाँ पे ये इसका प्रतीत होता था कि जब ये राजा होता था तो ये झंडा लगा होता था। यदि राजा कहीं बाहर गया हुआ है, सेना के अभियान में, तो वो झंडा नीचा कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। तो इसका पर्पज ये था। और जो अपन जयगढ़ का आज सफ़र है वो यहीं अपन एंड करने वाले हैं इस वीडियो में। और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।